नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अक्षत गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, कमर दर्द हमारे पास सबसे ज्यादा कॉमनली रिपोर्टेड पेन सिम्टम होता है। 5 में से 4 लोग पूरे दुनिया में ऐसे हैं जो कि एडल्ट्स हैं, जिनको जिंदगी में कभी ना कभी कमर में दर्द हुआ है या इस समय हो रहा है। कमर में दर्द की अगर टॉप रीजंस की बात करें, टॉप कारण की बात करें, तो वो खराब जीवन शैली और खराब पोस्चर है। खराब पोस्चर या खराब जीवन शैली का सबसे कॉमन रीजन जो होता है वो है कि हम एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, पर एक्सरसाइज की कुछ हमारी ऐसी आदतें हैं जो कि ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हमारे कमर में दर्द हो रहा है। तो मैं आज आपको 10 ऐसी पुअर एक्सरसाइज हैबिट्स बताऊंगा, ऐसे खराब एक्सरसाइज के तरीके आपको बताऊंगा जिसकी वजह से शायद आपके कमर में दर्द हो रहा है। दोस्तों, पहली एक्सरसाइज मिस्टेक है कि आप एक्सरसाइज रेगुलरली नहीं कर रहे हैं, आप इरेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं। दोस्तों, जब हमारे कमर या हमारी बॉडी एक्सरसाइज करती है तो सिर्फ हड्डियां इन्वॉल्व नहीं होती, मांसपेशियां भी इन्वॉल्व होती हैं, नर्व्स भी इन्वॉल्व होते हैं, लिगामेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, टेंडन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। इन सब की एक सिंक्रोनी होती है, यानी कि ये सब एक साथ काम करते हैं। इन सब का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जिसमें वो काम करते हैं। अगर हम रेगुलरली एक्सरसाइज ना करें या इरेगुलर रहें तो ये सिंक्रोनी ब्रेक होने की वजह से हमारे कमर में दर्द हो सकता है। कुछ लिगामेंट खिंच सकते हैं, हमारे मसल्स हमारे तन सकते हैं, टाइट हो सकते हैं, या स्पाइन के अंदर या हड्डी के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। फैसेट जॉइंट्स, जो छोटे छोटे जोड़ है हमारे, वो इन्फ्लेम हो सकते हैं। तो नॉट एक्सरसाइजिंग रेगुलरली इज अ पुअर एक्सरसाइज हैबिट। उससे हमें बचना जरूरी है, जिससे हमारे कमर में दर्द नहीं होगा। दोस्तों, दूसरी पुअर हैबिट है हैवी वेट लिफ्टिंग। दोस्तों, अगर आप वेट्स उठाना भी चाहते हैं, वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है मांसपेशियों के लिए। हमारे कमर को भी सॉलिड रखती है, हमारे घुटनों के आसपास के मांसपेशियों को भी मजबूत रखती है। पर एकदम से हैवी वेट लिफ्टिंग इज डेंजरस। अगर हमें वेट लिफ्टिंग करनी भी है तो वी शुड स्टार्ट लो एंड गो स्लो, यानी हल्के हल्के वजन से पहले शुरुआत करनी है और धीरे धीरे एस्केलेट करना है। अगर आप एकदम से भारी वजन उठा लेंगे तो आपके कमर में दर्द बढ़ सकता है। दोस्तों, तीसरी मिस्टेक होती है एक्सरसाइजिंग इन अ पुअर पोस्चर। शरीर की एक डेफिनेट मुद्रा होती है जिसमें हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। जैसे कि अगर हम वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, वेट उठा रहे हैं, तो एक प्रॉपर पोस्चर होता है, एक प्रॉपर टेक्निक होती है जिसे हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे हम वेट उठाते हैं। अगर वो पोस्चर हमारा खराब है तो हमारे कमर में दर्द हो सकता है, लिगामेंट खिंच सकते हैं, मसल डैमेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से कमर में हमारे तकलीफ हो सकती है। डिस्क हर्निएशन हो सकता है, जिसे हम स्लिप डिस्क बोलते हैं, जिससे शियाटिका हमको हो सकता है, पांव में झंझनाहट भी हो सकती है। तो पुअर पोस्चर इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से हमारे कमर में दर्द होता है। दोस्तों, चौथी कॉमन मिस्टेक होती है परफॉर्मिंग द सेम एक्सरसाइज रूटीनली या रेगुलरली। दोस्तों, मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि यदि आप एरोबिक एक्सरसाइज करना चाहते हैं, यदि आप जिम में भी जाते हैं, तो आपको चॉप एंड चेंज करना जरूरी है अपनी एक्सरसाइज को। रोजाना एक एक्सरसाइज की मोनोटोनी आपको कंटिन्यू रखने से अच्छा है आप कभी कोई एक्सरसाइज करें, कभी कोई एक्सरसाइज करें। यदि आप वेट ट्रेनिंग भी कर रहे हैं तो किसी दिन आप कंसंट्रेट कीजिए अपनी अपर बॉडी पे, किसी दिन कंसंट्रेट कीजिए अपनी लोअर बॉडी पे, किसी दिन सामने के एब मसल्स या कोर मसल्स की तरफ कंसंट्रेट कीजिए, और किसी दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को छोड़ के आप सिर्फ कार्डियक ट्रेनिंग कीजिए, यानी आप ट्रेडमिल कर सकते हैं, साइकिल कर सकते हैं, क्रॉस ट्रेनर या आर्क ट्रेनर कर सकते हैं। ये इरेगुलरिटी या ये जो चॉपिंग एंड चेंजिंग है आपके कमर को इंटैक्ट रखती है, नेसेसरी रेस्ट देती है, ओवर यूज से बचाती है, जिसकी वजह से आपको कमर में दर्द हो सकता है। दोस्तों, पांचवी खराब मिस्टेक होती है यूजिंग द इक्विपमेंट इनकरेक्टली। अगर हम कार्डियो के कंटेक्स्ट में बात करें तो हम ट्रेडमिल्स का, साइकिल का, इलेप्टिकल ट्रेनर्स का, क्रॉस ट्रेनर्स का इस्तेमाल करते हैं अपने जिम में। अगर हम मैनुअल एक्टिविटी या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करें तो हम वेट्स का इस्तेमाल करते हैं, डंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इक्विपमेंट को अच्छे से यूज नहीं करेंगे या अनसुपरवाइज्ड एक्सरसाइज करेंगे, यानी हमारे ऊपर कोई सुपरवाइजर या इंस्ट्रक्टर नहीं होगा, तो उसकी वजह से हमारे कमर में स्ट्रेन आ सकता है, हमें स्लिप डिस्क हो सकती है, जिसकी वजह से दर्द बढ़ सकता है। दोस्तों, छठी इंपॉर्टेंट मिस्टेक होती है इग्नोरिंग द कोर मसल्स। दोस्तों, कोर मसल्स की अगर बात करें तो हमारे पेट के ऊपर जो मसल्स होते हैं, जिसे हम रेक्टस अब्डोमिनिस बोलते हैं या एब्स जिसको हम कॉमनली बोलते हैं, वो बहुत जरूरी मसल्स होते हैं हमारे स्पाइन को स्ट्रेट रखने के लिए, हमारे स्पाइन को हेल्दी रखने के लिए। अगर हमारे कोर मसल्स दुर्बल हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, तो हमारे स्पाइन के आसपास के मसल्स जो हैं वो टाइट हो सकते हैं, जिसकी वजह से कमर में दर्द होता है। अक्सर हमने देखा
है कि पेशेंट बहुत सारी एक्सरसाइजेस करते हैं, अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हैं, रेगुलरली जिम जाते हैं, वेट्स भी यूज करते हैं, पर उनके कोर मसल्स बहुत वीक होते हैं, जिसकी वजह से उनके कमर में दर्द होता है या स्लिप डिस्क हो जाती है। तो अपने कोर मसल्स पे कंसंट्रेट करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों 7वीं इंपॉर्टेंट मिस्टेक है इम्प्रॉपर फॉर्म ड्यूरिंग रिक्रिएशनल एक्टिविटी। दोस्तों जैसे हम रिक्रिएशनल एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, उसके अंदर भी खराब पोस्चर होने की वजह से कमर में दर्द काफी ज्यादा कॉमन होता है। इसलिए आप सुपरवाइजर के अंडर या सही इक्विपमेंट यूज करके ही अपने स्पोर्ट्स खेलें। दूसरी रिक्रिएशनल एक्टिविटी करने से पहले बहुत जरूरी है आपका पोस्चर करेक्ट होना चाहिए, नहीं तो आपके कमर के अंदर तकलीफ हो सकती है। दोस्तों 8वीं और बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक होती है नॉट स्ट्रेचिंग बिफोर एक्सरसाइजिंग। दोस्तों एक्सरसाइज करने से पहले प्रॉपर वार्म अप 10 से 15 मिनट करना बहुत जरूरी है। आप जिस भी सेट ऑफ मसल्स की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जैसे अगर आप लोअर लिम्ब की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उन मसल्स को स्ट्रेच करना बहुत जरूरी है, पर्टिकुलरली हैमस्ट्रिंग और काफ मसल्स। अगर आप अपर बॉडी की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो वहां के मसल्स का स्ट्रेच करना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ लिम्बर डाउन करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपकी वेट ट्रेनिंग खत्म हो जाए, एक्सरसाइजेस खत्म हो जाए, तो लिम्बर डाउन करने के लिए भी 10 मिनट जरूर दीजिए। दोस्तों 9वीं इंपॉर्टेंट मिस्टेक होती है थिंकिंग द बैक इज फ्लैट बट इट इज नॉट। अक्सर स्पेशली हम जब वेट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं या जब हम डंबल उठा रहे होते हैं तो हमें कमर अपनी स्ट्रेट रखनी चाहिए या फ्लैट रखनी चाहिए। जैसे लेटे हुए एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कमर का पूरा हिस्सा नीचे की तरफ, बेस की तरफ टच होना चाहिए, बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, कर्वेचर्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। या हम जब खड़े होकर एक्सरसाइज करें तो बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर वो थोड़ी सी भी टेढ़ी मेढ़ी होगी तो मसल की एसिंक्रोनी कमर के अंदर दर्द पैदा कर सकती है। दोस्तों 10वीं और बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक होती है प्रॉपर डाइट नहीं लेना। ध्यान रखना अपने के लिए बहुत जरूरी है कि यदि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन ले। दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी है। डाइट के अंदर प्रोटीन्स अच्छे से लें जो कि हमारे मसल्स को नरिश करती है, और कैल्शियम अच्छे से लें जो कि हड्डियों को हमारे मजबूत बनाती है, हड्डियों को हमारे अंदर इंजरी नहीं आने देती है। विटामिन डी अपनी प्रॉपर होनी चाहिए। धूप में जरूर निकलें जो कि विटामिन डी के लेवल्स को ठीक रखता है। तो दोस्तों ये 10 इंपॉर्टेंट मिस्टेक होती है जो एक्सरसाइज करने वाले लोगों के अंदर होती है, और ये मिस्टेक की वजह से एक्सरसाइजेस करने के बावजूद हमारे कमर में दर्द होता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।